हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग द्विघात कर्णिका पार्ट 3 को करने जा रहे हैं। इसमें एमसीक्यू और एसे है। तो देखिए, एमसीक्यू का 5 क्वेश्चन है और एसे का 3 क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखिए, ये सवाल में एक्स का मान दे दिया है और एक्स प्लस 1/x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम आपको देखिए एक बात बता रहे हैं, इसका स्क्वायर कीजिए कितना होगा, 4 होगा। और इसका स्क्वायर कीजिए कितना होगा, 3 होगा। घटाने से क्या होगा, 1 होगा। जब इस तरह का बात हो, इसमें प्लस माइनस जो भी रहे वो आप मत देखिए। जस्ट इसका स्क्वायर कीजिए 4, इसका स्क्वायर कीजिए 3 और हमेशा घटाइएगा। तो घटाइएगा तो हमारा मान क्या होगा, 1। अगर 1 हो रहा है ना, तो 1/x का मान ये जो देख रहे हैं वही रहेगा, जस्ट चिन्ह का चेंज हो जाएगा। तो 2 माइनस √3 होगा। तो ये x प्लस 1/x का मान, x का मान कितना है, 2 प्लस √3 प्लस 1/x का मान कितना है, 2 माइनस √3। ये कट गया तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो गया हमारा 4। देखिए, इसका MCQ है, इसको आपको करके दिखाना नहीं है। अगर आप जितना जल्दी आप कर सकेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसको दिखाना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट इसको टिक चिन्ह करके आपको निकल जाना होता है। 2 नंबर देखिए, यदि p प्लस क्यू का मान √13 एवं p माइनस क्यू का मान √5 है तो पी क्यू का मान ज्ञात करें। देखिए, इसका तो शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म आप कहाँ तक याद रख सकिएगा। सीधे काम कीजिएगा, अगर ये जो है इसका स्क्वायर कीजिए तो 13 होगा, इसका भी स्क्वायर कीजिए तो 5 होगा। इसको घटा दीजिए तो 8 होगा, और 8 को अगर पी क्यू का मान बोलेगा तो 4 से उसको डिवाइड कर दीजिएगा, कितना होगा, 2 होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, इसको अगर आप डिटेल्स में अगर करना चाहें तभी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, ये पी क्यू का मान मांगा है ना, तो एक काम कीजिए, 4p क्यू का सूत्र क्या होता है, p प्लस क्यू पे होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू पे होल स्क्वायर। इसका मान कितना हुआ है, √13 है, स्क्वायर कीजिए। इसका मान √5 है, स्क्वायर कीजिए। ये 13 माइनस 5 हो गया। वही हम आपको बता रहे थे, जिसमें क्या कीजिएगा, √13 को स्क्वायर कीजिएगा, √5 को स्क्वायर कीजिए। देखिए, वही करना पड़ रहा है। और ये देखिए, ये कितना 8 हुआ। और ये देखिए पी क्यू जब हम निकालेंगे तो क्या हो रहा है, वही 4 से हम भाग कर दे रहे हैं ना, तो इसलिए इसका 2 निकला आंसर। अब 3 नंबर में देखिए, a प्लस बी का मान दिया हुआ है √5, a माइनस बी का मान √3 दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो इसमें भी वही कीजिएगा, इसमें थोड़ा अलग कीजिएगा। देखिए, इसको स्क्वायर कीजिए 5, इसको स्क्वायर कीजिए, कितना हुआ, 3। तो जब पी क्यू बोलेगा तो घटा दीजिएगा, लेकिन इस तरह का आकार रहेगा तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 8 हुआ। उसको 2 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा, 4। आंसर हमारा बी हो गया। अब इसी को अगर मान लीजिए आप डिटेल्स में अगर जानना चाहेंगे तो देखिए, 2a² प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। मान सब बैठाइए, √5 पे स्क्वायर प्लस √3 पे स्क्वायर। वही तो हम बता रहे थे ना। ये √5 का स्क्वायर कीजिए 5, √3 पे स्क्वायर कीजिए 3, जोड़िए कितना हुआ, 8 हुआ। अब इसको देखिए, जब ये a² प्लस बी स्क्वायर का मान मांग रहा है तो ये 2 क्या होगा, इससे भाग हो जाएगा। तो भाग कर दीजिए तो आंसर कितना हुआ, 4 हुआ आंसर। अब 4 नंबर देखिए, कह रहा है √125 को √5 से घटाना है। इस 25 को तोड़ दीजिए, 5 गुना 5 गुना 5 √5। ये 2 5 मिलके पूर्ण संख्या में निकल गया और ये अंदर में ही रह गया। या कुछ नहीं है तो 1 पकड़िए, तो इसको घटा दीजिए, कितना होगा, 4√5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, 4√5। लेकिन देखिए, आंसर 4√5 नहीं है। अब एक काम कीजिए, जिस तरह से ये 2 गुना करने से अगर ये वर्गमूल के रूप में था तो 1 निकलता था, उसी तरह से अगर इसको हम अंदर की तरफ, अगर रूट के तरफ अगर अंदर घुसाएंगे तो इसको एक काम कीजिएगा, यही 4 को 2 बार लिखिए। और ये 5 तो पहले से था, तो कितना हुआ, 16 × 5 = 80। तो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। अब 5 नंबर देखिए, देखिए ये और ये हमारा सूत्र में आ रहा है, किसका सूत्र में आ रहा है, 5 पे स्क्वायर माइनस √3 पे स्क्वायर। उसी तरह से देखिए, ये और ये जो है a² माइनस बी स्क्वायर के सूत्र में आ रहा है ना।
अब एक काम कीजिए, 5 पे स्क्वायर कितना होता है 25, घटाव कितना होगा 3 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, ये भी 3 - 1, तो ये कितना हो गया आपका 22, ये कितना हो गया 2, तो ये क्या हो गया 44। आंसर हमारा 44 आ जाएगा। अब देखिए एक्स का मान इतना दिया है तो x + 1/x का मान कितना होगा। इसको देखिए आप अगर अगर MCQ में होता आप किस तरह से करते, इसका स्क्वायर कीजिए कितना होगा 9 होगा, ये मत देखिए प्लस है ना माइनस है, इसका स्क्वायर कीजिए कितना होगा 8 होगा। देखिए 2√2 को स्क्वायर कीजिएगा तो इसको हम 2 बार लिखेंगे ना, 2 बार लिखिए, तो ये देखिए इसको गुना कीजिए पूर्ण संख्या को 4 और √2 गुना करने से 2, तो कितना हुआ 8। तो देखिए इसका स्क्वायर करने से 9 और इसका स्क्वायर करने से 8, घटा दीजिए 1 आया ना, जैसे ही 1 आ जाएगा 1/x का मान यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा। देखिए वही हम करके दिखा रहे हैं। जैसे देखिए 1/x का मान जब हम इसका निकालेंगे तो ये भी 1/3 + 2√2 करना पड़ेगा। हर करनी मुक्त कर दीजिए। हर करनी मुक्त का मतलब क्या होता है, पहले जो है उसको आप लिखिए, उसके बाद वही संख्या लिखिएगा, लेकिन बीच में हमारा क्या कर दीजिएगा माइनस से अंश और हर को गुना कर दीजिएगा। अब ये देखिए 3 - 2√2, ये हो जाएगा 3 पे स्क्वायर और ये 2√2 पे स्क्वायर होगा। देखिए 3 - 2√2 और ये देखिए ये 9 होगा और ये आपको बताया था 8 होगा, तो 3 - 2√2 और ये आपका तो नीचे जो 1 होगा उसको लिखा नहीं जाता है, अच्छा लिख दीजिए फिलहाल, फिर बाद में उसको हटा देंगे। तो देखिए वही हम बताएं जो निकला है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा मान निकालना है, क्या निकालना है इसका मान, x + 1/x का मान निकालना है। तो x का मान कितना है 3 + 2√2 और इसका मान कितना प्लस है, तो इसको डायरेक्ट उसी तरह से प्लस उसी तरह लिख दीजिए, माइनस में दिक्कत होता है, इसको काट दीजिए। आंसर कितना हुआ 6, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब इसमें देखिए √72 में से कितना घटाने पर वियोगफल √32 होगा उसे ज्ञात कीजिए। देखिए ये नो डाउट, देखिए ये दोनों संख्या में कौन संख्या अधिक है, ये है और ये कम है। आप इस तरह से सोचिए 5 में से कितना घटाने पर 2 होगा, तो हम क्या करेंगे 3 होगा, आंसर तो 3 होगा ना, तो क्या करते हैं 5 में से ये घटा देते हैं। तो उसी तरह से आपको इसमें 72 में से √32 को घटा दीजिए। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे ये 72 को हम उत्पादक के रूप में लिखें और इस 32 को भी उत्पादक के रूप में लिखें। ये आप जानते हैं किस तरह से उत्पादक के रूप में लिखना होता है, तब भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये 72 को 2 से भाग दीजिए 36, फिर 2 से भाग दीजिए 18, फिर 2 से भाग दीजिए 9, फिर 3 से भाग दीजिए 3 आएगा। तो यही देखिए हम लिखे 2 × 2 × 2 × 3 × 3, यही हम लिखे हैं। उसी तरह से आप 32 का भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 मिलके एक बाहर में 2 निकला, ये दोनों 3 मिलके यहाँ जोड़ा खोजेंगे, जो होगा वो बाहर में निकलेगा, जो नहीं होगा उसको अंदर में ही रख देंगे। इसमें ये जोड़ा हो गया बाहर निकल जाएगा, गुना ये भी जोड़ा मिल गया, ये भी बाहर निकल गया, जो नहीं रहा उसको रूट में रख दीजिए। अब ये देखिए हमारा गुना कीजिए कितना होगा 6√2 और ये कितना हो जाएगा 4√2, तो इसको घटा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब देखिए ये सब को हर करने मुक्त करते हैं, तो इसको पहले सवाल को उतार देते हैं। हर करने मुक्त मतलब क्या, जो संख्या उसको पहले आप लिखिए और उसी संख्या के बीच में जो चिन्ह है उसको परिवर्तित करके ऊपर और नीचे गुना कर दीजिए। इसको भी उसी तरह से कीजिए, पहले जो लिखा हुआ है उसको आप लिखिए, फिर √3 - √2 ऊपर नीचे अंश और हर में आप गुना कर दीजिए। इसका भी वही काम कीजिए, ये √4 - √3 ऊपर भी उसको √4 - √3। हालांकि देखिए ये जो √4 दिया हुआ है इसको तो वर्गमूल हम 2 कर सकते थे, ठीक है, खैर छोड़ दीजिए इसको।
√3 -1, इसके देखिए √2 पे स्क्वायर -1 पे स्क्वायर, ये √3 -√2, ये √3 पे स्क्वायर -√2 पे स्क्वायर, ये देखिए √4 -√3, ये हो जाएगा √4 पे स्क्वायर -√3 पे स्क्वायर। अब देखिए ये √2 -1, ये 2 -1 हो जाएगा, ये 3 -2 हो जाएगा। अच्छा अब √4 √3, ये 4 -3, अब √2 -1 नीचे 1 हो जाएगा, √3 -2 नीचे 1 हो जाएगा, तो √4 -√3 नीचे 1 हो जाएगा। तो 1 लिखा नहीं देता, उसको हटा ही देते हैं। अब देखिए √4 जो है ना, इसको 2 कर देते हैं। अब देखिए ये √2 प्लस में है, ये √2 माइनस में कट गया, √3 माइनस में है, √3 प्लस में है, कट गया। अब ये देखिए दो में से एक जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा आंसर। तो इसका हमारा आंसर हो गया 1।